Good morning, students. In today's class, we are going to start new chapter of EVS, chapter number 5, Animals Around Us. हमारे आसपास के जानवर. Let's start. Animals are living beings. Animals living beings होते हैं. Living beings means ऐसे जीव जंतु या ऐसे प्राणी जो सांस ले सकते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं और ग्रो करते हैं और अपने जैसे ही बच्चों को पैदा करते हैं. दे ब्रीथ, मूव, ईट, ग्रो एंड ब्रीड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड्स. जो एनिमल्स हैं वो लिविंग बींग्स हैं. वो सांस ले सकते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं और ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं और अपने जैसे ही और लिविंग बींग्स प्रोड्यूस करते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में बहुत अलग अलग तरह के जानवर हैं. सम एनिमल्स आर बिग वाइल अदर्स आर स्मॉल. कुछ एनिमल्स बड़े हैं और कुछ छोटे हैं. एनिमल्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ. एनिमल्स लगभग धरती के हर हिस्से में मिलते हैं. डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस. अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग जगहों पर रहते हैं. सम एनिमल्स लिव ओनली ऑन लैंड. दे आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स सिर्फ लैंड पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, जिन्हें लैंड एनिमल्स कहते हैं. सम एनिमल्स लिव ओनली इन वाटर. दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. कुछ जानवर पानी में रहते हैं, जिन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं. सम एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, धरती पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं. उन्हें बोलते हैं एम्फीबियंस. क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस. नेक्स्ट इज लैंड एनिमल्स. धरती पर रहने वाले जानवर. देयर आर डिफरेंट प्लेसेस ऑन लैंड लाइक डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स एटसेट्रा. धरती पर अलग अलग तरह की जगहें हैं, जैसे कि डेजर्ट्स रेगिस्तान, फॉरेस्ट जंगल्स, माउंटेन्स पहाड़. Animals found in these places also differ in shape, size and habit. अब इन अलग अलग जगहों पर जो जानवर मिलते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं. उनका शेप, उनका साइज, उनके रहने का तरीका वो सब अलग अलग होता है. Now see the pictures of camel, polar bear, yak and cow. Let's come to the next page. A camel is found in desert. अब जो ऊंट है वो कहाँ मिलता है? डेजर्ट में, रेगिस्तान में. पोलर बियर्स आर फाउंड इन पोलर रीजन. पोलर बियर्स जो हैं वो पोलर रीजन में मिलते हैं, जहाँ बहुत ठंड होती है. याक इज फाउंड इन माउंटेन्स एंड एनिमल्स लाइक काओ एंड बफलो आर फाउंड इन प्लेन एरियाज. याक जो है वो पहाड़ी इलाके में मिलते हैं और जो काओ है या बफलो है, गायें भैंसे हैं, वो प्लेन एरिया में मिलती हैं. Some land animals like monkeys, squirrels, birds and lizards live on trees, while rabbits, rats and snakes live under the ground. कुछ एनिमल्स जैसे कि मंकीज, बंदर, स्क्विरल्स, गिलहरी, बर्ड्स, पक्षी एंड लिजर्ड्स, छिपकलियाँ, ये सब पेड़ पर रहती हैं. और जबकि जो रैबिट्स और रैट्स हैं, खरगोश हैं, चूहे हैं या सांप हैं, वो जमीन के नीचे रहते हैं, ग्राउंड के नीचे. नेक्स्ट इज यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ रैबिट, रैट, मंकी एंड स्क्विरल. नेक्स्ट इज एक्वेटिक एनिमल्स. पानी में रहने वाले जानवर. एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. वो जानवर जो पानी में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं. देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर लिविंग इन वाटर. उनकी बॉडी ऐसी बनी होती है जो पानी में रह सकती है. Fish, octopus, starfish, hippopotamus, etc. are some aquatic animals.
फिश, ऑक्टोपस, स्टारफिश, हिप्पोपोटामस, ये सब एक्वेटिक एनिमल्स हैं। आप कुछ एक्वेटिक एनिमल्स की पिक्चर्स भी देख सकते हो, लाइक फिश, ऑक्टोपस, स्टारफिश एंड सी हॉर्स। नेक्स्ट इज एम्फीबियंस। Some animals like frogs, crocodiles, toads, salamanders, etc. live both on land and in water. कुछ एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स, टोड्स और सैलामेंडर्स, ये इस तरह के जो जानवर हैं ये पानी में भी रहते हैं और धरती पर भी रहते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं एम्फीबियंस। क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस। यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, टोड, क्रोकोडाइल एंड सैलामेंडर। इंफॉर्मेशन बबल। फ्रॉग्स ब्रीथ एंड ड्रिंक थ्रू देयर स्किन। फ्रॉग्स जो होते हैं, मेंढक जो होते हैं, वो अपनी स्किन के थ्रू सांस लेते हैं और पानी पीते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। अलग अलग जानवरों के अलग अलग खाने के तरीके। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे ईट प्लांट्स और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। वो या तो प्लांट्स खाते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं। Plants and animals are interdependent on each other. Plants और animals एक दूसरे पर depend करते हैं। Many animals eat only plants. कुछ animals सिर्फ plants खाते हैं। They are called plant eating animals और herbivores. उन animals को बोला जाता है plant eating animals या herbivores। वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उन्हें बोलते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स या फिर हर्बीवोर्स। फॉर एग्जाम्पल काओ, हॉर्स, गोट, रैबिट एटसेट्रा। जैसे कि काओ, हॉर्स, गोट, रैबिट ये सब हर्बीवोर्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। इंफॉर्मेशन बबल। जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। जिराफ जो है वो दुनिया का सबसे लंबा जानवर है। Some animals like lions, tigers, wolves, etc. eat flesh of other animals. These are called carnivores. कुछ एनिमल्स जैसे कि शेर, चीता, भेड़िया, ये सब जो हैं दूसरे एनिमल्स की फ्लैश खाते हैं या दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कार्निवोर्स। There are some animals who eat plants as well as the flesh of other animals. They are called omnivores. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं, उन्हें बोलते हैं ओमनिवोर्स। वो एनिमल्स जो ओनली प्लांट्स खाते हैं उन्हें बोलते हैं हर्बीवोर्स। जो ओनली फ्लैश खाते हैं अदर एनिमल्स का उन्हें बोलते हैं कार्निवोर्स। और जो दोनों खाते हैं प्लांट्स भी और फ्लैश भी उन्हें बोलते हैं ओमनिवोर्स। जैसे कि ओमनिवोर्स के एग्जांपल्स क्या हैं? ह्यूमन, क्रो, बेयर, रैट एटसेट्रा। जैसे कि ह्यूमन हम इंसान, क्रो, बियर, रैट ये सब ओमनिवोर्स हैं। नेक्स्ट इज द प्लांट्स, herbivores and carnivores help in maintaining the balance in nature. अब जो प्लांट्स हैं, हर्बीवोर्स हैं और कार्निवोर्स हैं। प्लांट्स मीन्स पेड़ पौधे, हर्बीवोर्स मीन्स वो एनिमल्स जो ओनली प्लांट्स खाते हैं, एंड कार्निवोर्स मीन्स वो एनिमल जो ओनली फ्लैश खाते हैं। ये सब मिलकर प्रकृति का जो बैलेंस है, एनवायरनमेंट है या नेचर का जो बैलेंस है उसको बनाकर रखते हैं। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन बबल। Some plants are also carnivores such as pitcher plant that catches insects and eat it. अब कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो कार्निवोर्स होते हैं, जैसे कि पिक्चर प्लांट जो इंसेक्ट्स को कैच करता है और उन्हें खाता है। पिक्चर प्लांट के बारे में हम नेक्स्ट आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें रीड करेंगे। नेक्स्ट इज फूड चेन। A deer feeds on plants and a tiger eats animals like deer or goats.
अब एक जो हिरन है वो प्लांट्स खाता है, और एक जो टाइगर है वो डियर या गोट्स को खा जाता है, हिरन को या बकरियों को खाता है। फूड चेन बिगिंस विद प्लांट लाइफ एंड एंड्स विद एनिमल लाइफ। अब जो फूड चेन है वो प्लांट से स्टार्ट होती है और एनिमल पर एंड होती है। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, some animals eat other animals. The energy gets transferred from one organism to another in a food chain. कुछ एनिमल्स हैं वो प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। अब ये जो एनर्जी है इनकी वो ट्रांसफ़र होती रहती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फूड चेन में। फूड चेन का मतलब क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अदर को खाता है अब और दूसरे को कोई तीसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म खाता है, वो फूड चेन है। जैसे कि आपके बुक में फिगर दिया हुआ है, आप उसको देखो। प्लांट्स खाना बनाते हैं सनलाइट, वाटर और गैस का यूज़ करके। इन प्लांट्स को डंकी, डियर या जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं वो खाते हैं। फिर इन जिन्हें हर्बीवोर्स बोलते हैं, इन हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं या ओमनिवोर्स खाते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, ह्यूमन, क्रो। अब ये जो कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स हैं इनको मरने के बाद जो डीकम्पोजर्स हैं वो डीकम्पोज कर देते हैं। डीकम्पोजर्स मीन्स ऐसे बैक्टीरियाज या इंसेक्ट्स जो इनकी बॉडीज़ को या जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सॉइल में मिक्स कर देते हैं। उनसे फिर खाद बनती है और उन्हीं से फिर से नए प्लांट्स ग्रो करते हैं और यही नए प्लांट्स फिर से खाना बनाते हैं और फिर से इनको हर्बीवोर्स खाते हैं, फिर उनको कार्निवोर्स खाते हैं और ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। इसे बोलते हैं फूड चेन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। ऑल फूड चेन्स बिगिन विद प्लांट्स, सो ऑल द एनिमल्स ऑन अर्थ डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। जितनी भी फूड चेन्स हैं वो प्लांट्स से ही स्टार्ट होती हैं, तो जितने भी एनिमल्स हैं अर्थ पर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ग्रास को ग्रास होपर खाता है, ग्रास होपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक एंड स्नेक को हॉक। This is a food chain. Next is protecting animals. Animals की रक्षा करना. Some animals like tiger, Indian rhinoceros and panda are now very few in number and are decreasing. कुछ एनिमल्स जैसे कि टाइगर, इंडियन राइनोज और पैंडा ये सब बहुत कम रह गए हैं और इनकी जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। Such animals are called endangered animals. इन एनिमल्स को बोला जाता है endangered animals, जो खत्म होने की कगार पर हैं या जो खत्म हो चुके हैं या कम संख्या में बचे हैं, उन एनिमल्स को हम बोलते हैं endangered animals. We have to protect them and we should be kind to animals. हमें इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमें एनिमल्स के प्रति काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। So dear students, we have completed the reading part of this chapter. I hope you got it well. Thank you.